नमस्कार दोस्तों। आज की इस कमाल की हैरान कर देने वाली वीडियो पे मैं आज आप सभी को बताऊंगा कि एक ऐसे भक्त जो कि जगन्नाथपुरी में रहते थे, ऐसे भक्त जिनके हाथों से हमेशा भगवान भोजन ग्रहण करते थे। जी हाँ, ये बात आपको विश्वास करने में थोड़ा सा अलग लगेगा, मगर अगर आप इस वीडियो को पूरी अंत तक देखेंगे तो आपको सच में लगेगा कि हाँ, भगवान प्यार के भूखे हैं और वो भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और अपने भक्त के लिए यहाँ पे भगवान ने स्वयं आके उनके हाथों से भोजन ग्रहण किया है। तो दोस्तों, कहानी प्रारंभ करते हैं। तो ये कहानी मुझे जगन्नाथ में ही रहने वाले एक व्यक्ति ने भेजा है। तो ये कहानी है जगन्नाथपुरी की, जहाँ से थोड़ी ही दूर में एक आदमी रहता था जिसका नाम था दसिया बौरी। जी हाँ, बहुत समय पहले की बात है। दसिया बौरी नाम का एक व्यक्ति रहता था अपनी पत्नी मालती के साथ, और वो भगवान जगन्नाथ का बहुत बड़ा भक्त था। और वो एक छोटा सा कार्य करता था जो कि धागे से कपड़ा बनाने का काम था, जो कि पहले के ज़माने में किया जाता था। धागे से कपड़ा बनाते थे लोग, मगर उसका जो धंधा था वो अच्छे से नहीं चल पाता था, इसलिए वो बहुत गरीब था और वो लोअर कास्ट में भी आता था। और कई उसके धंधा चलता नहीं था, कोई उससे कपड़ा खरीदता नहीं था, बहुत परेशान रहता था, बहुत गरीब भी था वो। और ऐसे करते करते उसका दिन चल रहा था। और वो, जैसे मैंने पहले ही बताया कि वो भगवान जगन्नाथ का बहुत बड़ा भक्त था, और वो दिन भर उन्हीं का नाम जपते रहता था। जब भी रथ यात्रा होता था वो आता था और जो रास्ता है उसको हाथ लगाता था, खींचता था। और ऐसे ही करते करते बहुत दिन बीत गए। वहाँ के लोग उनको अच्छे से जान गए थे कि ये भी बहुत बड़े भगवान के भक्त हैं। और ऐसे ऐसे करके दिन बीतते गए। एक दिन क्या हुआ कि जो दसिया था उसके घर में रात के समय में कोई दरवाज़ा खटखटाने का आवाज़ आया। वो अपना कार्य कर ही रहे थे, और वैसे ही जो उनकी पत्नी थी उन्होंने दरवाज़ा खोला और देखते हैं कि जगन्नाथ जा रहा है। कोई व्यक्ति, एक भक्त था जो कि उसके घर में आवाज़ दिया, और उन्होंने कहा कि मुझे बहुत भूख लग रही है, थोड़ा सा मुझे भोजन मिल सकता है। अब यहाँ दसिया गौरी अंदर आके देखते हैं कि उसके घर में तो भोजन है ही नहीं, क्योंकि वो बहुत गरीब थे और खाने को भी कुछ रहता नहीं था, कभी मिल जाता था कभी नहीं मिलता था। तो उसके बाद में उन्होंने सोचा अब ये भगवान के भक्त हैं, अब इनको हम भूखा भेज भी नहीं सकते। इसीलिए उनकी पत्नी गई और जाके अंदर देखा तो सिर्फ चावल का एक दाना उनके बर्तन में था। अब उसी एक दाने को ले जाके, अब क्या करे, शर्म तो लग ही रहा था, मगर एक दाने को ले जाके उनके हाथ में दिया, जो व्यक्ति आए थे उनके हाथ में। और जैसे ही वो चावल का दाना मुंह में डाले और बोले कि मैं तृप्त हो गया हूँ, आपने जो मेरी सेवा की है उससे मैं बहुत ज़्यादा संतुष्ट हूँ। और इतना कहते ही वो थोड़े ही देर में आगे बढ़ा। और जो उसकी पत्नी थी, जैसे ही घर के बाहर जाके देखी कि वो कहाँ गया, तो देखते हैं कि वो अंतर ध्यान हो गए। और यहाँ पे दसिया गौरी ये समझ गया कि ये हो न हो भगवान जगन्नाथ ही हैं जो हमारे पास आए थे रूप बदल के। और ये वाक़या गुजरने के बाद में थोड़े ही दिन बाद वहाँ का जो राजा था, जगन्नाथपुरी का जो राजा था, उसके सपने में भगवान स्वयं आए और उन्होंने कहा कि आप जानते होंगे थोड़ी ही दूर की स्थिति में दसिया बौरी नाम का एक व्यक्ति है जो मेरा बहुत बड़ा भक्त है। वो बहुत निर्धन है, गरीब है, उनको खाने के लिए कुछ होता नहीं है, कृपया आप जाके उनकी मदद कीजिए। और राजा ने वैसे ही किया, जाके उनको खाने का सामान पहुंचाया। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि उनका जो हालत था वो सुधरने लगा। अब एक दिन क्या होता है, यहाँ पे एक पुजारी थे, मंदिर के ही पुजारी थे, वो गुजर रहे थे। और गुजरते गुजरते उन्होंने सोचा कि दसिया गौरी जो कि भगवान के भक्त हैं, उनसे मैं थोड़ा जाके मिल लेता हूँ और थोड़ा बातचीत कर लेता हूँ, और मुझे एक वस्त्र का भी ज़रूरत है जो कि मैं जाके उनसे खरीद लेता हूँ। तो वहाँ गए। और उतने में ही दसिया बौरी ने सोचा कि ये तो जा ही रहे हैं मंदिर, क्यों ना मैं भगवान के लिए एक नारियल भिजवा दूँ। और दसिया बौरी ने पुजारी जी को एक नारियल दिया और कहा आप जाते जाते भगवान में वहाँ पे समर्पित कर दीजिएगा मेरी तरफ से। तो पुजारी तो समझ गए, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा भक्त है वहाँ का। और ठीक है, चलो मैं ये आपका जो नारियल है उसको भगवान में
चढ़ा दूंगा। अब वैसा कहते कहते जैसे ही पुजारी निकलने वाले थे, दसिया बौरी ने कहा, आप इनको चढ़ाना नहीं है, आपको जो भगवान के सामने में आपको खड़ा हो जाना है, एक स्तंभ है वहाँ पे आपको खड़ा हो जाना है और आपको कहना है कि दसिया बौरी ने आपके लिए ये नारियल भेजा है, कृपया आप आके इसे ले ले। और उन्होंने कहा कि जब भगवान स्वयं आके इसे ले तभी आप देना, नहीं तो इसको साइड में रख देना, नहीं देना है। और इतना कह के पुजारी जी सोचे ये कैसी बात करते हैं, मगर ये भक्त तो है, चलो कर देख लेते हैं, भगवान आते हैं, हम तो इतने साल से पूजा कर रहे हैं, कभी भगवान ने हमारे सामने आके हमारे जो भी चढ़ाए हैं उसको अपने हाथों से नहीं लिया है। इतना कह के पुजारी जी चले गए। और जैसे ही दसिया बौरी ने कहा वैसे ही पहले अपना पूजा वूजा निपटा लिए, जो कार्य करते हैं पुजारी वहाँ जाके, और उसके बाद वो नारियल को लेके स्तंभ के सामने खड़े हो गए और वैसे ही कहा कि दसिया बौरी ने आपके लिए नारियल भेजा है। और देखते हैं कि 1 सेकंड के अंदर में जैसे ही पुजारी जी ने ऐसे नारियल को पकड़ा और बोला और आँख को बंद ऐसे किया, और उतने में ही एक प्रकाश, एक फ्लैश जैसे, लाइट जैसे फ्लैश उसके आँख में पड़ी और उसको अंधकार सा महसूस हुआ और वो जो हाथ का नारियल था वो गायब हो गया। वो इधर उधर देखने लगा, पूरा मंदिर में खोजा, मगर नारियल तो गायब हो चुका था। भगवान ने स्वयं उसका जो नारियल था वो अपने पास ले लिया। अब ये बात सभी अपने बाकी पुजारियों को उन्होंने बताया और ऐसे ऐसे करते करते पूरे गांव में ये बात फैल गई और सभी जान गए कि जो दसिया बौरी है उनका जो नारियल भगवान ने स्वयं आके ग्रहण किया। सोचने वाली बात है। अब ऐसे करते करते थोड़े दिन बीते, फिर वैसे ही एक मंडली आ रही थी, पूजा के लिए जा रहे थे जगन्नाथ मंदिर, फल वल वगैरह सब सामान वगैरह लेके चढ़ाने के लिए आ रही थी। तो उन्होंने सोचा कि यहाँ पे दसिया बौरी के घर के पास में ही एक आम का पेड़ था, तो उन्होंने सोचा कि चलो मैं आम तोड़ के इन्हें दे देता हूँ, वो जाते जाते चढ़ा देंगे। और उन्होंने ऐसा ही किया, एक टोकनी में पूरा आम को भर लिया और उस मंडली वाले को दे दिया। मंडली वालों ने कहा चलो ठीक है, आपके बारे में तो हम जानते ही हैं, चलो आपके तरफ से हम भी ये जो आम है उसको हम चढ़ा देंगे भगवान में। और ऐसा करके वो गए और चढ़ा दिए। अब कुछ दिनों बाद में जो दसिया बौरी था उसका हालत थोड़ा अच्छा सुधर गया था, क्योंकि वो प्रचलित भी हो गया था और उसके कपड़े अब सब हर कोई ले लेके जाता था। अब एक दिन वो सोचा चलो मैं खुद इस बार जगन्नाथ भगवान के सामने जो आम है उसको टोकरी में लेके जाऊंगा और मैं खुद से चढ़ाऊंगा। जब पुजारी के चढ़ाने से, मेरा नाम लेने से भगवान ग्रहण कर सकते हैं, तो सोचो मैं खुद स्वयं चढ़ाऊंगा तो भगवान मेरे सामने आएंगे और इसे ग्रहण करेंगे। और ऐसा कहने के बाद में वो चले गए। अब ये बात सबको पता चल गई, पूरे गांव वाले को, पूरे नगर वाले को पता चल गई कि दसिया बौरी जिसका नारियल भगवान ने स्वयं लिया था, आज आम स्वयं ले जाके चढ़ा रहे हैं। चले देखते हैं क्या होता है आज। ये चमत्कार देखने के लिए सभी लोग वहाँ भीड़ लगा लिए। अब जैसे ही वो मंदिर के पास पहुँचे, पुजारी जी ने कहा ठीक है लाइए, हम लोग आपके नाम से यहाँ चढ़ा देते हैं। मगर उसने कहा नहीं, मुझे आप खुद ही ये सब करना है, खुद ही चढ़ाना है। तो पुजारी जी बोले चलो ठीक है, आपकी इच्छा है, आप ही चढ़ा लीजिए। अब वहीं स्तंभ के सामने में वो टोकनी को ऐसे पकड़ लिया और खड़ा हो गया और बोला, हे प्रभु लीजिए, मैं आज आपके लिए रसीले आम लाया हूँ, कृपया इसे ग्रहण कीजिए। और इतना बोलते ही 1 सेकंड के अंदर में फिर एक लाइट प्रकाश हुआ और जहाँ जितने भी लोग थे सबका आँख रुक गया, बंद हो गया और भगवान ने उसको ग्रहण कर लिया। सभी का जब आँख खुला देखते हैं कि टोकनी में आम ही नहीं है, गायब हो गया। पुजारी जी बोले ये तो तुम कुछ जादू कर रहे हो, ऐसा बोले दसिया जी को। तो उन्होंने कहा नहीं, भगवान के पास आप जाके देखिए। और पुजारी जी जैसे ही अंदर गया, मूर्ति के पास में देखा तो वहाँ आम की गुठलियाँ पड़ी थी और जो भगवान का जो मुख था उसमें आम लगे हुए थे। सोचो ये कैसी बात है। और तब से लेके आज तक दसिया बौरी कभी पूजा किया जाता है। आज उनके नाम से एक पीठ वहाँ बन चुका है दसिया बौरी का। और जब भी भगवान जगन्नाथ के लिए वहाँ खाना बनाया जाता है, भगवान को भोग लगाने के बाद दसिया बौरी जी को दिया जाता है, भोग लगा दिया जाता है। इन बातों को बहुत साल गुजर गया, मगर ये कहानी आज तक प्रचलित है, जो कि एक सच्ची कहानी है। भगवान स्वयं अपने भक्त के हाथ से ग्रहण करते थे भोजन। सोचो, भगवान के लिए कोई भी भेदभाव नहीं है। वो भले नीची जाति का था, मगर भगवान जैसे माता पिता होते हैं, अपने सभी बच्चों को एक नज़र से देखते हैं, एक समान प्यार करते हैं, वैसे ही भगवान भी उनके लिए कोई भी बड़ा छोटा नहीं है। जो उनको दिल से मानता है, दिल से प्रणाम करता है, दिल से उनकी पूजा करता है, भगवान जी की जो भी दिल से पूजा करते हैं
उनको वो एक ही नज़र से देखते हैं और उनकी पूजा स्वीकार करते हैं। इसलिए ये जो बड़ा छोटा भेदभाव, जाति, धर्म, ये सब तो हम इंसानों ने बनाई है। भगवान के लिए हर बच्चे एक हैं। जो उनकी दिल से प्रार्थना करेगा, पूजा करेगा, भगवान उसकी मदद ज़रूर करेंगे। तो ये दसिया बौरी जी की कहानी जो कि आज मैंने आपको बताई, ये जानकारी आपको सुन के कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपके पास भी ऐसी हैरान कर देने वाली अच्छी कहानी हो और सच्ची कहानी हो तो मुझे नीचे इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ जाके फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे मुझे डीएम कर सकते हैं। वहाँ पे मैं अच्छी अच्छी बातें बताता हूँ, शॉर्ट वीडियो बना बना के, उसको भी आप जाके विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। वहाँ पे भी नई जानकारी आपको मिलेगी और अपने रहस्यों के बारे में, अपनी जो सच्ची कहानी है, उन सभी को मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम ज़रूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। जय भगवान जगन्नाथ की। नमस्कार दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। हर हर महादेव।